जम्मू के प्लोड़ा इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियों द्वारा फोन करके हमें यहाँ पर बुलाया गया है, जिनका ये दावा है कि आज उनकी बीएसएफ का फिजिकल टेस्ट था कांस्टेबल में यहाँ पर, लेकिन ऐसे में इनका ये कहना है कि इन्हें जो है वो अंदर नहीं जाने दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इन्हीं से जानेंगे। हालांकि एडमिट कार्ड के हवाले से बात करें वो सब इनके पास है और ये तमाम बच्चियां इस समय यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। दूर दूर इलाकों से ये बच्चियां यहाँ पर आई थी और सोचा था कि ये सेना में जो है भर्ती होकर देश की सेवा करेंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर आज इन्हें जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से लड़कियां इनसे बात करेंगे। बच्चे क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? सर मेरा नाम अर्जू देवी है। क्या बात? कहाँ से आए हो आप? मैं बसंतगढ़ से आई हूँ। क्या हुआ बताओ? देखो हमें मतलब एडमिट कार्ड इशू किए गए। हमने ट्रेडमैन कांस्टेबल बीएसएफ में फॉर्म अप्लाई किया था, तो हमें उन्होंने मतलब वहाँ से एडमिट कार्ड इशू किए। तो जब कितनी लड़कियाँ थी? मतलब लड़कियाँ बहुत पोस्टें कितनी थी? पोस्टें थी वो 3563 पोस्टें थी सारी। और फिर मतलब जब हम जहाँ आए तो हम सुबह 4 बजे से जहाँ लाइन पे लगे हुए हैं, तब हमें किसी ने कुछ नहीं बताया कि अब वैकेंसी नहीं है या पोस्टें नहीं है, कुछ नहीं बताया। और 10 बजे हमें बोलते हैं कि अब यहाँ पे पोस्टें नहीं है, वैकेंसी नहीं है। फिर हमें अंदर जाने से मना करते हैं। फिर उन्होंने हमारे सर से बात भी करवाई, पर वो भी मतलब मैंने उनसे बहुत जिद की तब जाके। फिर वो हमें बोलते वैकेंसी नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी कुछ गलती नहीं। फिर बोलते हैं कि अब ये सब जिद से नहीं चलता, आदेश मानना पड़ता है। सुबह कितने बजे के आए? सुबह हम 4 बजे से जहाँ लाइन में खड़े हुए। हाँ मेरे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां थी। और जब अभी उनको पता चला कि यहाँ पे मीडिया वाले आने वाले हैं, तो वो उन लड़कियों को अंदर लेके गए। पर उन्होंने साफ मना किया था। जब मैं उनसे 2-3 बार मिली तो उन्होंने साफ मना किया कि कोई वैकेंसी नहीं है आपके लिए। आपको क्यों नहीं जाने दिया? बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, ये है ही नहीं सही। अगर आपने कहा 3300 कुछ पे वैकेंसी, फिर कहाँ गई वो वैकेंसी? वही मैंने पूछा तो बोलते एडमिट कार्ड आपको कैसे इशू हो गए? मैं बोलते हैं अब हो गया तो इसमें हम क्या करें। वो हमें रनिंग के लिए गई हुई है, फिजिकल के लिए? हाँ आधी गई हुई है, पर वो मतलब अभी वो पहले की गई हुई थी, वो कुक वाली गई थी आधी, मतलब थोड़ी ही गई थी। आपने कहा कि आप 4 बजे के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 4 बजे की जब आप यहाँ पर पहुँचे थे, आपके साथ जो बाकी बच्चे थे, क्या उन्हें जाने दिया गया है या आपको ही सिर्फ रोका गया है? नहीं, उनको भी आधे को लिया था उन्होंने, आधों को नहीं लिया था। पर अभी जब उनको पता चला कि यहाँ पे मीडिया आने वाले, तो वो सबको अंदर ले गए। टाइमिंग की वजह से तो नहीं हुआ कि आप लेट हुए? नहीं, मैं 4 बजे, मैं सुबह 4 बजे से हूँ, टाइमिंग 6 बजे की थी। किसको देख के सिलेक्शन की गई है जो आपको बाहर रखा, बाकी वालों को भेज के? आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है कि उन्होंने उनसे रिश्वत खाई है, तभी तो उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। और हमें उनको पूछा नहीं कि हमें क्यों नहीं, अगर आपने एडमिट कार्ड हमें इशू किया है, हमें ट्रायल तो देने दीजिए। हाँ तो बोलते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, आपने हमें पूछ के फॉर्म भरा था, ऊपर से वो हमें ब्लेम कर रहे हैं। मैम कहाँ से आदेश आया कि नहीं है पोस्टें, कहाँ से बोला उन्होंने? बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस से आया है। देख सकते हैं ये बच्चियां हैं जो कि इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शाना देवी है। कहाँ से आए हैं आप? रामनगर से। रामनगर से आए हैं। जी। तो आपका भी आज यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्या है बेटा? सुबह हम 4 बजे पहुँचे हैं इधर। अच्छा 4 बजे पहुँचे, 4 बजे से लाइन में लगे थे? हाँ। फिर कब आपको पता कि आप नहीं अंदर जा सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते? आप फिर उन्होंने बताया कि मतलब वैकेंसी नहीं है, जो आपने फॉर्म भरा है इसकी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ कुकिंग वालों की वैकेंसी है, वो भी एक है सिर्फ जनरल वालों की, बाकी वैकेंसी नहीं है। एडमिट कार्ड क्यों दिए गए? हमने यही पूछा था अंदर जाके, फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली वालों को पूछो, दिल्ली वालों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। ना गलती जिसकी भी भुगत तो आप रहे हो ना, और भी लड़कियां थी आपके साथ? हाँ वो सब अंदर चली गई हैं अब। अच्छा, सबको बाहर निकाला था। फिर वो बार बार बोलते हैं कि जाओ जहाँ से, घर जाओ, जहाँ घर जाओ, क्या खामा बना के रखा है। क्या लगता है कितने बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया है? बहुत बच्चे हैं सर। जी जी, आगे आ जाओ। देख सकते हैं ये बीएसएफ प्लोड़ा की बिल्कुल बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप भी आए थे फिजिकल टेस्ट के लिए? यस सर। क्या वजह रही, क्यों नहीं जाने दिया गया? सर पता नहीं है, सर पता नहीं मुझे। कहाँ से आए हैं आप? सर मैंने देख सकते हैं ये कई सारी जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जिनका ये कहना है कि आज सुबह जो है वो इनकी रनिंग थी, 6 बजे की अंदर एंटर होने का टाइमिंग था। अभी क्या मांग करना चाहेंगे? कॉल कर रहे थे, पर मैंने उनको बताया नहीं। मैंने बोला कि अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे। बात हो गई है? हाँ बस मैंने ये बताया कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो मैं बाद में बात करती हूँ। कितना खर्चा आ गया होगा फॉर्म भरने से पहले से अब तक, यहाँ तक आने तक? हम इतनी दूर से हैं, कम से कम भी 10,000 तो हो ही गया होगा। क्या मांग करना चाहेंगे आप MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से क्या मांग करेंगे? मुझे बस यही जानना है उनसे कि अगर वैकेंसी थी ही नहीं तो उन्होंने हमें एडमिट कार्ड क्यों इशू किया? हमें एडमिट कार्ड इशू नहीं करने चाहिए थे उनको। आपने प्रैक्टिस की थी? हाँ मैम, मैंने प्रैक्टिस की थी।
जब मैंने परेशान हो आज? हाँ मैम, मैंने जब से मैंने फॉर्म लगा था तब से लेके आज तक मैंने प्रैक्टिस की थी, तभी आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। हमें बहुत धमकाया उन्होंने कि आप जहाँ से चले जाओ, अगर आप 10 दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। अभी क्या कह रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं है, वजह कुछ यही बता रहे हैं, कुछ और भी? नहीं, बस यही वजह बता रहे हैं कि वैकेंसी ही नहीं है। बोल रहे हैं कि JNK की बस एक वैकेंसी है। अगर एक वैकेंसी है तो वो बाकी की कहाँ गई, मुझे बस यही जानना है उनसे। आपका निकल गया ये? बस मुझे यही जानना था उनसे, पर वो बता नहीं रहे, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं। बाकी बच्चे अब भी सामने आई, वो किस घरों को चले गए? पता नहीं, क्योंकि वो मतलब सुबह 10 बजे से बोल रहे थे कि घर चले जाओ, तो वो घर चली गई, बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा। अब हमने बहुत ट्राई किया, हमने बहुत बार मीडिया वालों को कॉल की, उन्होंने हमारी कॉल पिक नहीं की। अगर की तो हमें कोई ना कोई बहाना दे दिया कि हम बस अभी आ रहे हैं। मतलब हम सुबह कोई 10 बजे से कॉल कर रहे हैं, 9:30 के करीब से कोई कॉल कर रहे हैं, तो किसी ने पहली बात तो हमारी कॉल ही नहीं पिक की। अगर कॉल पिक की तो किसी ने कुछ ना कुछ बहाना दे दिया। हमने आशीष कोहली को कॉल की, उन्होंने हमारी कॉल पिक नहीं की। आपके पास एक ही बात है कोई? हाँ, उन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो हमने सोचा शायद वो बिजी होंगे। फिर हमने मतलब बहुत ट्राई किया, कुछ बोल रहे थे कि अभी हम बहुत दूर से हैं, अब हम आएंगे तो शाम हो जाएगी। मतलब सबने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के हमें चुप करवा दिया। हम आगे, वो भी हमारे सहयोगी, हम भी उनके सहयोगी। आपके साथ जो लड़कियां आई थी वो कहाँ से आई थी? मतलब बहुत दूर दूर से आई थी सर। हमारे डूडू बसंतगढ़ से तो बस 5 ही लड़कियां आई थी, जो कि 3 मतलब घर चली गई हैं। वो घर चली गई, जब उनको बोला कि आप घर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर हमने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो बोलते हैं कि हम आप पे एक्शन ले सकते हैं। हमें डरा के धमका के, और उनको पता चला कि मैं वीडियो बना रही, तो उन्होंने मेरे से मेरा फोन भी छीन लिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेरा फोन दिया, तो फिर वो लड़कियां घर चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और 3 दिवस का दौरा देश के गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर, उन दोनों से क्या कहना चाहूँ? मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर फॉर्म ही नहीं थे, अगर वैकेंसी नहीं थी, तो उन्होंने हमारे फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमें एडमिट कार्ड क्यों इशू किया, क्यों हम इतनी दूर से। अब हर कोई, मैम ये तो नहीं है कि कोई भी जॉब करता होगा, हमारे मम्मी पापा इतनी मेहनत से काम करते हैं, उन्होंने एक रुपये जोड़ के हमें जहाँ तक पहुँचाया है। बस मुझे यही कहना है कि अगर वैकेंसी नहीं थी, तो उन्होंने हमें एडमिट कार्ड क्यों इशू किए। तो देख सकते हैं ये बच्चियां जो कि आज जिनकी BSF की यहाँ पर रिक्रूटमेंट थी, रनिंग थी, आज इनकी फिजिकल टेस्ट होना था, लेकिन ऐसे में इनका ये कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब ये यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन अफसोस की बात रही है कि इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि इन्हें वजह ये बताई गई है कि यहाँ पर वैकेंसीज पूरी हो गई हैं और आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर ऐसा है तो जनाब इनके एडमिट कार्ड किस तरह से निकले हैं, फीस इनकी किस तरह से ली गई है, ये भी सवाल निशान है। और इनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी फिलहाल सच्चाई है, इसकी हम किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि एक जांच से जुड़ा मामला है। जब तक इसकी पूरी जांच ना होती है तब तक कुछ भी कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हमारी अपील रहेगी कि इस सब चीजों की जांच होनी चाहिए। दूर दूर इलाकों से ये लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं, कोई डूडू बसंतगढ़ से है, कोई कहीं से आई हुई है, और जो कि इस समय जो है यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। जनता अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।